पुण्य आदमी चाहता है और पाप क्यों करता है? आदमी चाहता कुछ है और करता कुछ है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजना माता पाप सरोसना संपदा किम प्रयोजना। यदि आदमी पुण्य का आश्रय करता है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि पाप का आश्रय करता है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। इसका मतलब पुण्य का उदय होता है तो छप्पर फाड़ कराती है, और पाप का उदय होता है तो ताले तोड़कर निकल जाती है। पुण्य के उदय को तुम अच्छा मत समझना, क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं पुण्य पाप फल माई हरत बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए पज बिन से तिरनाई। पुण्य के उदय में जो कुछ मिलता है उसे यदि पुण्य में लगा दोगे तो एक दिन पुण्य तुम्हें पावन बना देगा, तुम्हें एक दिन पुण्य उस जगह पहुंचा देगा जहां सिर्फ पुण्य का फल ही मिलता, और सब कुछ पुण्य का फल तो वो है अरिहंतम स्तंभ है, पुण्य फला अरिहंता। ऐसा पद चाहिए जो दोबारा कभी भी साथ ना हो, दोबारा कोई दोष ना हो। हर कोई पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, क्योंकि पुण्य के उदय में आदमी भूल जाता है, भूल जाता है। पुण्य इकट्ठी होती है जो आदमी को भोगों की तरफ धकेल देती है। पुण्य के उदय में पैसा आता है तो भोगों में लग जाता है, व्यस्तों में लग जाता है, आदमी को अहंकारी बना देता है। क्योंकि पुण्य वो सीढ़ी है जो ऊपर तक चढ़ाती है लेकिन गिराती है तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। एक पुण्य को अपने ऊपर खर्च करने की सोचता है और एक पुण्य को परोपकार में करने की सोचता है। जो पुण्य को करने की कोशिश मत करो, पुण्य कर्म मत करो, जीवन को पुण्य बना दो, जीवन को पुण्यमय बना दो। इसका मतलब तुम्हारी जो क्रियाएं हो वो पुण्य की हो जाए, क्योंकि मजदूर दिन भर धूप में तसले डालता है, मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है, ईंट को ढोता है, लेकिन शाम को न बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो पाती है और न पेट भर रोटी मिल पाती है। वही बीमारी, वही गरीबी, वही सब कुछ दुख तकलीफें होती हैं, क्योंकि कहते हैं प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उनके जीवन में कभी उजाला होता ही नहीं। लेकिन इसे तुम पाप का उदय मत समझना, क्योंकि कभी कभी माना कि धन नहीं है उनके पास, लेकिन उनके घरों में थोड़ी बहुत फिर भी मुस्कुराहट हो सकती है, क्योंकि गरीब आदमी भी कभी कभी थोड़ा सा धन दान कर देता है, दया कर लेता है, परोपकार कर लेता है। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, और उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, मैंने सुना है इस गांव का राजा पुण्य गिरवी लेता है, अपन ने जीवन में कुछ नहीं किया, सोच लो कभी कोई आपने पूजन पाठ किया हो उसको गिरवी रखा हो। उसने कहा पूजन पाठ तो मैंने बहुत किए हैं, मैंने यज्ञ किए हैं, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। उसने कहा देख लो वही गिरवी रखा, और जैसे गिरवी रखने जाने लगा तो घर में बहुत गरीबी थी, गेहूं तक उपलब्ध नहीं थे। पत्नी ने 4 ज्वार की रोटी बनाकर रख दी, रूखी रोटी थी, घी तक नहीं था, साथ में सब्जी भी नहीं थी, सिर्फ नमक और रोटी रख दी। पहचानने लगा, अचानक देखा उसने कि एक औरत बहुत भूख से बिलख रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और जैसे वो खाने बैठा था वैसे उसने देखा कि वो औरत बहुत दीनहीन नजर से उसके सामने आकर अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रही है। उसने एक रोटी दी, उसके औरत के 3 बच्चे थे, तीनों ने बहुत झपट कर खा ली, फिर भी रोते रहे कि बहुत भूख लगी है। उसने दूसरी रोटी दी, फिर भी बच्चे रोते रहे, उसने तीसरी भी दे दी, और सिर्फ 4 रोटियां उसके पास थी, उसने चौथी रोटी भी उनको दे दी, और चौथी रोटी भी दे दी। राजा के दरबार में गया, तो बेचारा भूखा प्यासा था, सुबह से निकला था, शाम हो गई थी। राजा ने कहा कि तुमने क्या किया है? उसने कहा मैं पुण्य रखने के लिए आया हूँ, मैंने इतने इतने काम किए, मैंने यज्ञ बनाए, यज्ञ किए, मैंने धर्मशाला बनवाई, किया, लेकिन आज विपत्ति का मारा हूँ, घर में खाने के लिए भी नहीं है, मेरा पुण्य गिरवी रख लो।
राजा ने कहा कल रख लेंगे, कल तुम्हें न्याय दे देंगे, कल तो जो कुछ बनता होगा दे देंगे। राजा की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, वह समझती थी। राजा की पत्नी ने कहा कि मैंने देखा इसके उस पुण्य से तो कुछ इसको मिलने वाला नहीं है, लेकिन इससे पूछो किसने कभी जरूरत आने पर अपनी चीजों का भी दान किया है क्या? अपने सुखों का भी दान किया है क्या? अपने भोगों को भी ठुकराया है क्या किसी परोपकार के लिए? और कहते हैं कि उसने कहा और तो कुछ नहीं किया। आज आ रहा था तब पत्नी ने 4 रोटी बनाकर रखी थी और रास्ते में एक औरत के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने एक एक करके उन्हें 4 रोटी दे दी थी और मेरे अंदर भाव था कि यदि और कुछ भी होता तो मैं इन बच्चों को दे देता, इनकी भूख मिटा देता। मेरे अंदर एक ही तकलीफ रह गई कि मेरे पास सिर्फ 4 रोटियां थी, मैं उन्हें देकर आ गया। रानी ने कहा कि 4 रोटियां इसे हीरों की 4 रोटियों जितने हीरे दे दिए जाए, जितनी 4 रोटियां थी उतने के हीरे दे दिए जाए। और वो 4 रोटी की वजन की हीरे रखे गए, लेकिन तराजू रोटियों पर इतना भारी पड़ गया कि पूरा राज दरबार की संपत्ति रख दी, तब भी रोटियां भारी पड़ गई। रोटियों का दाम ज्यादा था, राज खजाने में इतनी संपत्ति नहीं थी। इसका मतलब ये सोच लेना कि सिर्फ तुम धन दान करते हो वो दान नहीं है, सिर्फ धन और धर्म पुण्य नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र भावना आती है, आपको जो पुण्य भावना आती है, ये पुण्य करने की, पुण्य क्रिया कारण नहीं होता है, पुण्य आत्मा को पवित्र करने की भावनाओं का नाम पुण्य है। हम पुण्य क्रियाएं बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्रियाओं के बाद आत्मा को पवित्र बनाने की बात नहीं सोचते हैं। इसीलिए हमारे दौलत राम जी ने कहा है पुण्य पाप फल भाई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तिल नाई। यह पुण्य और पाप में पुण्य के उदय में फूलो मत, क्योंकि पुण्य यही मिला है और यही खो जाता है, और पाप भी यही मिलता है यही खो जाता है। लेकिन पुण्य और पाप को परिवर्तित करने के लिए हम अपने भावनाओं को देखो कि हमें जो कुछ मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, इसे स्वयं के उपकार में भी लगाओ, सिर्फ दूसरों के लिए मत लगाओ। यानी आदमी दूसरों का तो बहुत उपकार कर देता है और उससे भी अहंकार आ जाता है कि मैंने आज इसको दान दिया, मैंने आज इसका भला किया, लेकिन ये कभी क्यों नहीं सोचते हो कि परमात्मा तूने मुझे एक भला अवसर दिया, तूने मुझे एक पुण्य का अवसर दिया, क्योंकि सामने वाला देखकर तुम्हें जिसके काम करते हो वो पुण्य नहीं है, लेकिन उसको देखकर तुम्हारी आत्मा जो दया क्षमा आदि से भर जाती है, ये पुण्य है। इसको पुण्य को यदि बढ़ाना है तो अपने जीवन में शरीर से पुण्य नहीं करना है, हमको पुण्य कमाना नहीं है, हमको जीवन पुण्यमय बनाना है। हमारा प्रत्येक क्षण हमारे मन वचन काया पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि कहते हैं पुण्य होता है तो आपको बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन पुण्य के उदय में मत भटक जाना, क्योंकि पुण्य भी एक दिन क्षीण हो जाता है। चक्रवर्ती जिसे कि हजारों देव जिसकी रक्षा करते हैं, हजारों देव जिसके किंकर होते हैं, लेकिन वो भी अपने पुण्य को अहंकार में आकर देव साधु का तिरस्कार कर देता है, तो उसके हजारों देव भी रक्षा नहीं करते हैं। जो पुण्य तपस्या से मिला था, चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं बन सकता है। चक्रवर्ती बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, मुनि अवस्था चाहिए पूर्व में, लेकिन यदि उस पुण्य को वह भोगों में लगा देता है, उस पुण्य को यदि भोगते भोगते मर जाता है तो नियम से नरक जाता है, और उस पुण्य को यदि वो अपने आप को परमात्मा बनाने में लगा देता है, पुण्य को विशुद्धि में लगा देता है, तो वो एक दिन परमात्मा बन जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और सुभौम चक्रवर्ती ने अपने पुण्य को पाप में लगा दिया, अपने पुण्य को अहंकार में आकर पतित कर दिया, और अंगुलीमाल जैसे ने अपने जीवन को, अंगुलीमाल कैसा था, शक्तियां सबके अंदर होती हैं, कभी ये मत सोचना मेरे अंदर पुण्य की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर पुण्य की इतनी शक्ति है, इस प्रकार से शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको आप वैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चाहो तो
तो आप पुण्य में परिवर्तित कर सकते हो, उसे पाप में भी परिवर्तित कर सकते हो। जब आपने देखा होगा कभी भी ऐसे शांत बैठे हो तो आपसे जरा सा काम करने की बस की नहीं होती है, कोई भारी चीज नहीं उठा सकते हो। लेकिन जब तीव्र क्रोध में आते हो, पाप का उदय आता है, तीव्र क्रोध में आते हो, तीव्र अहंकार में आते हो, तो चीज को बड़ी से बड़ी आपकी शक्ति से ज्यादा आप उठाकर फेंक देते हो। आप आसानी से जीना उतरते हो तो धीरे धीरे उतरते हो, आप क्रोध में उतरो तो देखो कितनी तेज तेज आप बोलते हो, कितना तेज क्रियाएं आपकी होती है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति थी जो कि सामान्य रूप से बह रही थी। और वही शक्ति जब तीव्र आवेग आता है तो पाप के उदय में बहने लगती है। जब आपकी शक्ति इसी प्रकार से आप पुण्य ऐसे मरे मरे से करते हो, धर्म कर लेते हो, मंदिर जा लेते हो और सोचते हो हमने पुण्य कर लिया, लेकिन कभी विचार किया 1 घंटे यदि पुण्य करते हो और बाहर जाकर 23 घंटे वही पापों में उलझ जाते हो। आप कहते हो मुझे पुण्य अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य किसको अच्छा लगता है? पुण्य में कितनी देर रहने का मन करता है। मैं कहती हूँ पुण्य रहो मत, तुम पुण्य हो जाओ, तुम जहाँ जाओ। पुण्यशाली जीव जहाँ जाता है चरण में रख दे तो तीर्थ हो जाते हैं। कहते हैं जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अण जग में शांति मां शांति राज में निस्संदेह। यानी उतने ही परमाणु थे परमात्मा, जितने सुंदर परमाणु थे, जितने शांत परमाणु थे, जितने विशुद्ध परमाणु थे, उनसे आपकी रचना हो गई। इसलिए आप जैसा संसार में दूसरा सुंदर रूप नहीं। देह से सुंदर को सुंदर मत मानना, क्योंकि देह तो एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी, और बुढ़ापे में परिवर्तित नहीं हो जाएगी, एक दिन ऐसी विवश हो जाएगी जो उसकी देखने में डरावनी लगेगी। लेकिन स्वभाव तो असुचो का रत्नात्रय पवित्र थे, ये देह स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन जब रत्नात्रय में परिवर्तित हो जाती है तो पवित्र हो जाती है। आप पुण्यशाली को नहीं पूछते हैं, पुण्य तो सेठों पर, बड़े बड़े सम्राटों पर बहुत था पुण्य, लेकिन पुण्य को कौन पूछता है? पुण्य प्रभाव दिखा सकता है, पुण्य लोगों को जोड़ सकता है, लेकिन तुम्हें पुण्य पावन नहीं बना सकता है। यदि परम पुण्य हो, यदि पुण्य का प्रभाव तुम्हें छोड़ने का मन हो कि इसके में हमें लिप्त नहीं होना, पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई। पुण्य के उदय में अभिमान में भूलना मत, और पाप के उदय में स्वयं को भूलना मत। लेकिन पुण्य का उदय आता है तो हम बहुत अहंकार में आ जाते हैं, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र। पुण्य के उदय में यानी कहा प्रभाव तो मिल सकता है, वो जैसे जो विद्या वीर विजय विरोध सनाता महाकुला महाता मानव तिल का भवंति दर्शन पूता। पुण्य का उदय होता है तो ओज तेज प्रभाव वीर शक्ति सब कुछ मिल जाता आपको, और मानव दिल का भवंति दर्शन पूता। यदि सम्यक दर्शन है तो इंसान पतित से पावन हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा की शुरुआत धर्मात्मा से होती है, क्योंकि शुभ आयु, शुभ गोत्र, शुभ नाम सब कुछ पुण्य से मिलता है।